यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह। विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी अच्छी या बुरी घटनाएं होती है जिनके साक्षी हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से होते हैं, और ज्यादातर बुरी घटना में हमारे सामने किसी व्यक्ति के जीवन या मृत्यु होती है। चाहे वो व्यक्ति हमारे पहचान का हो या ना हो, तो हम उसे उस घटना या दुर्घटना से बचाने का प्रयास करते हैं। फिर चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जिसे रोड क्रॉस करना हो, या चाहे कोई गिर जाता है तो उसे उठाने के लिए हो, हम प्रयास करते हैं कि उसे हम किस तरह बचा पाते हैं। और जब कभी भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं किसी दुर्घटना को होते हुए, वो दुर्घटना में भले ही हम वहां पे उपस्थित न हो, लेकिन उस दुर्घटना में जब कोई व्यक्ति मरता है या दुर्घटना से वो व्यक्ति पीड़ित होता है, तो हमें ऐसा लगता है काश चाहे कोई उसके पास में, कभी कोई उसके पास में अगर होता तो वो व्यक्ति बच सकता था या वो व्यक्ति मरने से बच सकता था। ऐसा हम बहुत बार सोचते हैं, और ऐसा सोचते हुए हमारे हृदय में बहुत ही दुख होता है उस घटना को देखते हुए। कुछ ही क्षणों में वह व्यक्ति मृत्यु के घाट उतर जाता है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसी चिंता हमें होती है, ऐसी दया हमें आती है उन लोगों पर जो हमारे सामने या हमारे सामने न होते हुए भी हम उनको देख सकते हैं कि वो लोग मरते हैं किस प्रकार से, अपना जीवन को मिटा देते हैं, कुछ ही क्षणों में वो मिट जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसी ही चिंता और ऐसा ही प्रेम हमारे उन भाई और बहनों की आत्माओं के लिए भी हमें करना आवश्य है जो कि नाश होने पर है। तो आइए आज के पाठ क्रमांक 7 और खंड 1 में, जिसका शीर्षक है शिष्य तथा आत्मा जीतना, इसे हम सीखेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं विनती करना चाहूंगी मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ से हमारे लिए मिसेस मार्टिन नागोरे यह हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद कांचन सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परमेश्वर पिता, आज तक हमें संभाले रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जो हमें विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में जो हमें मैडम शांति रावते हमें सिखाने जा रही है, शिष्या बनो और बनाए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो इस दुनिया में कोरोना से जो पीड़ित हैं, उन्हें हम जल्दी से जल्दी चंगाया दीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और ये छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम पाठ की ओर चलते हैं। ऑडियो क्रमांक 13, पाठ 7, खंड 1। मैं शांति रावटे आज आपके लिए विन शिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 7 का पहला खंड प्रस्तुत कर रही हूं। पाठ का शीर्षक है शिष्या तथा आत्मा जीतना। मुख्य पद है नीतिवचन 11:30। लिखा है, जो बुद्धिमान है वह आत्माओं को जीत लेता है। इस पाठ का पहला भाग आत्मा जीतने के तर्कों पर जोर देता है, और उसके बाद सुसमाचार सुनाने की 4 प्रभावकारी पद्धतियां प्रस्तुत की गई हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं आत्मा जीतने के तर्क। इसे हम 3 प्रश्नों की सहायता से सीखेंगे। पहला प्रश्न, हमें आत्मा जीतने का कार्य क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर इस महत्वपूर्ण कथन में दिया गया है। कहा गया है, थोड़े ही हैं जो प्रचारक होने के लिए बुलाए गए हैं, परंतु हर एक नया जन्म प्राप्त मसीही आत्मा जीतने वाला बनने के लिए बुलाया गया है। हमें यह बात समझ लेना है कि यदि हम नया जन्म प्राप्त मसीही हैं, अर्थात हम उद्धार प्राप्त किए हुए हैं, तो हमें आत्मा जीतने वाले बनने के लिए बुलाया गया है। अर्थात यह बुलाहट हमें परमेश्वर की ओर से दी गई है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके लिए आत्माओं को जीतेंगे।
इसीलिए आवश्यक है कि हम आत्मा जीतने वाली बने और आत्मा जीतने के आनंद में अपने लोगों की अगुवाई करें। दूसरा प्रश्न, आत्मा जीतने का कार्य क्या होता है? एक प्रसिद्ध प्रचारक बिली संडे, इन्होंने बताया है कि आत्मा जीतने का कार्य क्या होता है। आत्मा जीतने का कार्य एक निश्चित व्यक्ति की एक निश्चित उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित समय पर अगुवाई करने का एक निश्चित प्रयास है। मैं फिर से इसे कहूंगी, आत्मा जीतने का कार्य एक निश्चित व्यक्ति की एक निश्चित उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित समय पर अगुवाई करने का एक निश्चित प्रयास है। हम इसे सरल शब्दों में समझेंगे। हम जब कभी किसी समय पर किसी एक निश्चित व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं ताकि वह व्यक्ति उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, तो उसकी यह अगुवाई करने का हमारा प्रयास आत्मा जीतने का कार्य होता है। हम जानते हैं कि सुसमाचार सुनने वाले के मन में काम करना यह पवित्र आत्मा का कार्य है और अपने हृदय से विश्वास करना और खरा पश्चाताप करना यह उस व्यक्ति का काम है। हमारा काम होता है कि हम पूरी विश्वास योग्यता से उसे सुसमाचार सुनाएं और ऐसे मन से सुनाएं कि हमारे मन की गहराई में यही दृढ़ इच्छा और प्रार्थना हो कि वह व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर ले। तो हमारे ऐसे पूरे मन और लगन से किए गए प्रयास को आत्मा जीतने का कार्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न, हम आत्मा जीतने की चिंता क्यों करें? क्यों आवश्यक है कि हम इस बात की चिंता करें कि लोग उद्धारकर्ता यीशु को ग्रहण कर लें? हमारे पाठ में यहां परमेश्वर के वचन से 7 तर्क दिए गए हैं कि हम आत्मा जीतने वाली क्यों बने। पहला तर्क, आत्मा का मूल्य। यह तर्क मरकुस अध्याय 8 वचन 36 और 37 से दिया गया है। इसमें यीशु ने कहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? इन वचनों में प्राण का अर्थ आत्मा है। यहां बताया गया है कि मनुष्य की आत्मा अत्यंत बहुमूल्य है। हर एक की अपनी आत्मा का मूल्य उस लाभ से भी बहुत बहुत अधिक है जो लाभ सारे जगत को प्राप्त करने से हो सकता है। हर एक मनुष्य के लिए उसकी अपनी आत्मा उसका सबसे बड़ा धन है। यह परमेश्वर ने उसको दिया हुआ धन है, उसकी अपनी आत्मा। और मनुष्य अपनी आत्मा को खो सकता है। और लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को अर्थात अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य अपने पाप के कारण अपनी आत्मा को खो देता है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यदि इसी पाप की दशा में रहेंगे तो सर्वदा के लिए नाश की दशा में चले जाएंगे। यही है आत्मा को खो देने का अर्थ। और यीशु ने कहा है कि मनुष्य अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा? अर्थात मनुष्य अपनी आत्मा को खो जाने की दशा से बचाने के लिए क्या देगा? कुछ भी नहीं दे सकता है। मनुष्य अपनी आत्मा को बचाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकता। मनुष्य के पास सारे संसार का धन हो तो भी वह उस धन से अपनी आत्मा को बचा नहीं पाएगा। हमें अपनी आत्मा को खो देने की बात से डरना चाहिए। परंतु क्या जगत के लोग इस बात को जानते हैं? नहीं, लोग नहीं जानते कि आत्मा का मूल्य सबसे अधिक है और वे जगत के धन को, मान को, सुख विलास को पाने में लगे रह जाते हैं और अपनी आत्मा को बचाने की ओर ध्यान नहीं देते हैं। परंतु हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी बहुमूल्य आत्मा को खो सकता है।
और हम यह भी जानते हैं कि केवल मसीह यीशु मनुष्य की आत्मा को बचा सकता है। इसलिए हमें पहल करनी चाहिए कि हम लोगों को अपनी आत्माओं को बचाने के लिए उपलब्ध मार्ग बताएंगे, अर्थात उन्हें हम यीशु का सुसमाचार सुनाएंगे, क्योंकि वे सुनेंगे तो ही विश्वास करेंगे, और जब वे यीशु पर विश्वास करेंगे तो ही उनकी आत्मा खो जाने से बचेगी। ये बातें हम जानते हैं, इसलिए हमें आत्मा जीतने वाली बनना है। आत्मा बचाने का दूसरा तर्क, नरक की वास्तविकता। लूका 12 वचन 4 और 5 में यीशु ने कहा है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। इन वचनों में यीशु ने बताया है कि परमेश्वर के पास मनुष्य की आत्मा को नरक में डालने का अधिकार है। इसके साथ ही यीशु की यह बात हमें बता रही है कि नरक है, नरक सच में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नरक नहीं है, परंतु यीशु के ये वचन हमें बताते हैं कि नरक है, और परमेश्वर के द्वारा नरक में डाला जाना एक ऐसी भयंकर बात है कि उससे हमें डरना चाहिए। सबको नरक से डरना चाहिए। और जबकि बाइबल हमें बताती है कि नरक आग की झील है, अनंत आग है, आग का कुंड है, आग और गंधक है, प्रचंड आंधी है, अथाह कुंड है, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और नरक अनंत दंड है मनुष्य के पाप के लिए। यह नरक की मृत्यु अनंतकालिक मृत्यु है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य की आत्मा इस नरक से बचाई जाए, और यीशु वह मार्ग और सत्य और जीवन है जिसके द्वारा मनुष्य की आत्मा इस नरक से बचाई जाती है, कि जो कोई ईश्वर विश्वास करेगा वह इस नरक के दंड से बचेगा। हम ये जानते हैं, लोग नहीं जानते, इसलिए हमें उन्हें बताना है। हमें उन्हें यीशु का सुसमाचार और उद्धार का मार्ग बताना है, ताकि उनकी आत्मा नरक जाने से बचे, क्योंकि नरक सच में है। आत्मा बचाने का तीसरा तर्क, प्रत्येक पापी के लिए मसीह यीशु ने क्रूस पर यातनाएं सही है। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 18 लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। इस वचन में बहुत साफ साफ बताया जा रहा है कि मसीह यीशु ने हम सब अधर्मियों के लिए, अर्थात हम सब पापी मनुष्यों के लिए क्रूस पर यातनाएं सही है। अर्थात यीशु की क्रूस पर की यातनाएं और मृत्यु हम सब पापियों के लिए पाप का दंड है जो यीशु ने सह लिया। और बाइबल हमें बताती है कि यीशु क्रूस पर हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा। जी हां, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अब परमेश्वर ने यह ठहराया है कि जो कोई इस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी।
इस प्रकार यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। यीशु हमारा जीवित उद्धार करता है, और यीशु जगत के सारे लोगों का भी उद्धार करता है। क्या यह बात हम जानते हैं? जी हां, हम जानते हैं। क्या जगत के सारे लोग यह बात जानते हैं? जी नहीं, नहीं जानते हैं। तो उन्हें बताएगा कौन? जी हां, हम बताएंगे। हम बताएंगे सबको कि यीशु ने हर एक जन के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर यातनाएं सह ली है, अपना प्राण दिया है, और आज वो जीवित है कि हम प्रत्येक को हमारे पापों की क्षमा दिलाकर परमेश्वर के पास पहुंचाएं। हम उन्हें बताएंगे कि वे भी यीशु पर विश्वास करें और अपने पापों की क्षमा पाएं। हम आत्मा जीतने वाली बनेंगे। हमें आत्मा जीतने वाली बनना चाहिए। आत्मा बचाने का या आत्मा बचाने वाली होने का चौथा तर्क, इस संसार का खोखलापन और मूर्खता। इस संसार का खोखलापन और मूर्खता। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 24 और 25 में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। हमें यहां बताया जा रहा है कि मनुष्य का पृथ्वी पर का जीवन कितना भी समृद्ध हो, कितना भी सुखी हो, कितना भी धनी हो, कितना भी प्रसिद्ध हो, उसकी शोभा घास और घास के फूल के समान है, कुछ ही पलों की है। यह जीवन समाप्त होते ही मनुष्य के लिए यहां का सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा, यहीं रह जाएगा। मनुष्य खाली हाथ होकर इस दुनिया से जाता है। परंतु यदि मनुष्य की आत्मा बचाई हुई है, अर्थात उसने यीशु पर विश्वास करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, तो मृत्यु के बाद वह यीशु के साथ अनंत जीवन में जिएगा, सदा काल का अनंत जीवन जिएगा। यही युगानुयुग का सुसमाचार है जो हर एक जन को जानना जरूरी है, क्योंकि वही जन, वही व्यक्ति जो इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा, वही युगानुयुग का जीवन पाएगा। बहुतेरे हैं जो इस युगानुयुग के जीवन को नहीं जानते हैं, और वे इस संसार के जीवन की शोभा प्राप्त करने में ही व्यस्त रह जाते हैं। हम जानते हैं इस संसार का खोखलापन और मूर्खता हम जानते हैं, और हम युगानुयुग रहने वाले वचन को और जीवन को जानते हैं। इसलिए यह युगानुयुग का सुसमाचार हमें सब लोगों को बताना है। हमें आत्मा जीतने वाली बनना है। आत्मा बचाने का पांचवा तर्क, आत्मा जीतने वाली बनने के लिए पांचवा तर्क, स्वर्ग में अपने परिवार के सारे सदस्य हो ऐसी इच्छा। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 और 17 में लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस वचन में जो गंभीर सच्चाई है वह यह है कि मात्र वे ही जो मसीह में मरे हैं, वे ही अर्थात जो मरने के पहले यीशु में उद्धार पा लिए थे, वे ही जी उठेंगे कि मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। और इसी से यह बात भी सच
साबित होती है, पता चलती है कि हम जो जीवित होंगे उनमें से भी वे ही उठा लिए जाएंगे जो यीशु में उद्धार पा लिए हैं। और ऐसे उद्धार पाए हुए लोग ही फिर सदा प्रभु के साथ स्वर्ग के अनंत जीवन में रहेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सारे सदस्य स्वर्ग में हो, तो आवश्यक है कि वे खुद भी उद्धार पाए हुए हों। आज हमारे परिवार के भी बहुतेरे प्रियजन नहीं जानते, नहीं मानते कि उन्हें व्यक्तिगत उद्धार पाना अवश्य है। हम उन्हें बताएं कि उन्हें अपने पापों के लिए पश्चाताप करके परमेश्वर से पापों की क्षमा पाना होगा। उन्हें यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और अपने जीवन का प्रभु मान लेना होगा। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने परिवार में भी आत्मा जीतने वाली बने। आत्मा जीतने वाली बनने के लिए छठवां तर्क, स्वर्ग की महिमा। यूहन्ना 14 वचन 2 और 3 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह पिता का घर जहां यीशु अपने शिष्यों के लिए जगह तैयार करने गया है, वह स्थान स्वर्ग है। इस प्रकार यीशु ने इस वचन में बताया है कि स्वर्ग है। जी हां, स्वर्ग है। स्वर्ग महिमा में परमेश्वर का घर है। स्वर्ग परमेश्वर की महिमा से भरपूर है। यीशु हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता है कि हम सर्वदा उसके साथ रहें। परंतु यीशु स्वर्ग में मात्र उन्हीं के लिए जगह तैयार कर रहा है जो उसके शिष्य हैं। यीशु पुनः आकर मात्र शिष्यों को ही अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा कि वे स्वर्ग में उसके साथ रहें। इसका अर्थ यही हुआ कि जो कोई यीशु के साथ स्वर्ग जाकर रहना चाहते हैं, उन्हें यीशु के शिष्य बनना है। हम जानते हैं कि यीशु के शिष्य बनने का आरंभ व्यक्ति के उद्धार से होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हर एक जन को यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार कर लेना चाहिए और लोग यीशु को ऐसे ग्रहण करें। इसके लिए हमें उन्हें यीशु का सुसमाचार सुनाना होगा। हमें आत्मा जीतने वाली बनना होगा। आत्मा जीतने वाली बनने के लिए सातवां तर्क, विश्वास योग्य आत्मा जीतने वालियों के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार रखा हुआ है। दानियल 12:3 लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। जब हम लोगों को यीशु का सुसमाचार समझाकर बताते हैं, तो इसमें ऐसा करने में हम उन्हें सिखाने वाले होते हैं। जब हम बहुत ही मन लगाकर सुसमाचार सुनाते हैं कि लोग यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पा ले, तो हम ऐसे काम करते हैं जैसे कि हम उन्हें धर्मी बनाना चाहते हैं। और परमेश्वर अपने ऐसे सेवकों को अपने राज्य में पुरस्कार देने वाला है। पुरस्कार यह है कि हम ऐसे सेवक होंगे तो परमेश्वर के राज्य में आकाश मंडल जैसे चमकेंगे। हम सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। प्रियो,
इससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं है, और यह पुरस्कार स्वर्ग में हमेशा के लिए मिलने वाला है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है कि हम पापियों को प्रभु की ओर लाएं, उन्हें धार्मिकता पाने की ओर लाएं। हो सकता है हम यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, इसके लिए इस जगत के लोग हमें सताएंगे, हमें अपमानित करेंगे, हमें तुच्छ जानेंगे, संभवतः मार भी डालेंगे। परंतु हम अपने इस अनंतकालिक स्वर्गीय महिमा के पुरस्कार को याद रखें, जो स्वयं परमेश्वर हमें देने वाला है, और हम सबको उद्धारकर्ता यीशु का सुसमाचार सुनाएं। हम लोगों को उनकी आत्मा बचाने की आवश्यक बातें बताएं। हम आत्मा जीतने का काम करें, हम आत्मा जीतने का काम करते रहें, हम औरों को भी आत्मा जीतने वाले बनाएं। हम आत्मा जीतने वाली बने। इस प्रकार यहां बाइबल के वचनों से दिए गए ये 7 तर्क हमें सिखाते हैं कि हमें क्यों आत्मा जीतने वाली बनना है। अब हम देखते हैं अगली बात, वो ये है व्यक्तिगत कार्यकर्ता के लिए आवश्यक बातें। यहां आत्मा जीतने वाली शिष्या को व्यक्तिगत कार्यकर्ता कहा जा रहा है। हम यीशु की शिष्या हैं, तो हम में शिष्या के गुण और शिष्या की जीवन शैली होगी ही। उन बातों में से ही यहां 7 बातें बताई जा रही है जो आत्मा जीतने वाली होने के लिए आवश्यक है। पहली बात, अवश्य है कि हम स्वयं उद्धार पाए हुए हो और अपने उद्धार के प्रति सुनिश्चित हो। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 10 में बताया गया है, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ। हमें अपने आप के लिए निश्चित कर लेना है कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, अर्थात हमने उद्धार पा लिया है, और फिर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसमें बने रहना है, ताकि हम ठोकर ना खाएं, अर्थात हम अपना पूरा मन मसीह में लगाए रहने से चूक ना जाएं। दूसरी आवश्यक बात, अवश्य है कि हम शुद्ध पवित्र जीवन व्यतीत करें। दूसरा पत्रस 3:14 में लिखा है, यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। इसका अर्थ है कि इसमें हमें बताया गया है कि हमें परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरने वाला जीवन जीते रहने का यत्न करते रहना है। हम ऐसा जीवन जिए, और ऐसा जीवन हम जिएंगे तो इसका लाभ यह भी होगा कि हमें देखकर लोग यीशु की ओर आकर्षित होंगे। यदि लोगों को हमारा जीवन शुद्ध पवित्र नहीं दिखाई देगा, तो यह बात हमारे सुसमाचार सुनाने में रुकावट बनेगी। इसलिए अवश्य है कि हम शुद्ध पवित्र जीवन व्यतीत करें। तीसरी आवश्यक बात, अवश्य है कि हम प्रेम की आत्मा में कार्य करें। यूहन्ना 3:16 को हम जानते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से कितना महान प्रेम किया है कि कोई नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता होने के लिए दे दिया। हम जानते हैं कि
उसके उस पुत्र यीशु ने भी हमसे प्रेम करके अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान कर दिया कि हम अपने पापों से छुटकारा पाएं उसके द्वारा, उसमें विश्वास करने के द्वारा। अब वही प्रेम हम में होना चाहिए। हमें उसी ईश्वरीय प्रेम से भरकर सुसमाचार सुनाना चाहिए कि लोग बचाए जाएं। हमें इस वचन को भी याद रखना है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इसलिए जैसे हम यीशु के द्वारा बचाए गए हैं, वैसे ही दूसरे भी बचाए जाएं। इस प्रेम से भरकर हमें उन्हें सुसमाचार सुनाना चाहिए। चौथी आवश्यक बात अवश्य है कि हमें बाइबल का उपयुक्त ज्ञान तथा उसे उपयोग में लाने की जानकारी हो। 2 तीमुथियुस 2:15 इस वचन में हमें बताया गया है कि परमेश्वर के वचन और सुसमाचार का काम करने वालों को ऐसे बनना चाहिए जो परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाते हो। बाइबल का पूरा ज्ञान पाने के लिए तो हमारी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी, परंतु यहां कहा जा रहा है कि हमें बाइबल का उपयुक्त ज्ञान तथा उससे उपयोग में लाने की जानकारी होनी चाहिए। सुसमाचार को प्रभावी रीति से सुनाने के लिए आवश्यक है कि हमें सुसमाचार का उपयुक्त ज्ञान हो कि हमें सुसमाचार बताना है तो हमें क्या बताना है, और यह जानकारी भी हमें हो कि सुसमाचार कैसे बताना चाहिए। और इसीलिए हमें इस पाठ में आगे सुसमाचार सुनाने की 4 पद्धतियां सिखाई जाएगी। 5वीं आवश्यक बात अवश्य है कि हम प्रार्थना करने वाली महिला हो। इफिसियों 6:18 इसमें हमें बताया गया है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। जब हम आत्मा जीतने का काम करने वाली बनते हैं तो हमें प्रार्थना की कुछ खास आदतें डालनी होगी। जैसे कि नंबर 1, हम हर समय सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को प्रार्थना के साथ तैयार रखें। हम प्रार्थना करते रहें, सुसमाचार सुनाने के लिए अवसरों की खोज में रहें और हर एक अवसर का हम सही उपयोग कर लें। नंबर 2, जब कभी हम सुसमाचार सुनाने वाले हों तो पहले मन में प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उचित शब्द और साहस दे। नंबर 3, हम सुसमाचार सुनाते समय भी मन में प्रार्थना करते रहे कि पवित्र आत्मा सुनाने वाले के मन में काम करे। हम आदत डाल ले ऐसी प्रार्थना करने की। सुसमाचार सुनाते सुनाते मन में प्रार्थना भी कर रहे हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा इसके मन में काम करे। नंबर 4, हम उस सुनने वाले के लिए प्रार्थना करें कि वह सुनकर विश्वास करे। यदि वह उस समय कुछ खास सकारात्मक उत्तर ना दे तो भी हम उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करते रहें। 6वीं आवश्यक बात अवश्य है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। इफिसियों 5:18 लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमने पिछले पाठों में देखा है कि हमें प्रतिदिन आत्मा से परिपूर्ण होकर ऐसा नियंत्रित जीवन जीना है कि हमारा सारा व्यवहार, सारा बोलचाल, सारा चाल चलन पवित्र आत्मा से नियंत्रित रहते हुए ही जिएंगे। जब हम ऐसा होने देंगे, अर्थात ऐसा जीवन जिएंगे, तो हम फिर शरीर की लालसा के बुरे कामों को नहीं करेंगे,
परंतु हमारे आसपास के लोगों के साथ हम आत्मा के फल से भरा हुआ जीवन जिएंगे। और ऐसे जीवन में हमारे सामने जब कभी अचानक भी सुसमाचार सुनाने का अवसर आएगा तो हम जरूर पवित्र आत्मा की सामर्थ और भरपूर सहायता पाएंगे आत्मा जीतने वाली बनने के लिए। सातवीं और अंतिम आवश्यक बात अवश्य है कि हम खोई हुई आत्माओं के लिए अपने मन में दया रखें। अवश्य है कि हम में खोई हुई आत्माओं के लिए दया हो। यहूदा इसके वचन 23 में कहा गया है, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। हम जानते हैं कि नरक एक आग का स्थान है और जो यीशु में उद्धार नहीं पाएंगे, आज अभी अपने इस जीवन में जो यीशु से उद्धार प्राप्त नहीं कर लेंगे, वे अपने पाप के कारण परमेश्वर के द्वारा अनंतकालिक दंड की आग में डाले जाएंगे। आज समय रहते हम उन्हें बचा सकते हैं। जैसे कि जलते हुए घर की आग में से किसी को बचाना है तो हमें बिना देर किए झपट कर उसे वहां से निकालना होगा। हम देर करेंगे तो उसकी मौत हो जाएगी। वैसे ही दया आज हमारे मन में लोगों की आत्माओं को नरक की आग से बचाने के लिए होनी चाहिए। हमारे मन में यह भय होना चाहिए कि यदि वे लोग यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे तो वे अपनी आत्मा को अनंत काल के लिए खो देंगे। यदि वे यीशु पर विश्वास करेंगे तो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। यह परमेश्वर ने ठहराया है। बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते, परंतु हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इन सच्चाइयों को बताता है। हमारे मन में खोई हुई आत्माओं के लिए दया हो और उस दया से भरकर हम हर एक अवसर का लाभ उठाएं, वरन ऐसे अवसर हम स्वयं तैयार करें कि हम खोए हुओं को यीशु का सुसमाचार सुनाएंगे। हम सुनाएंगे, हम आत्मा जीतने वाली बनेंगे। हम अपना जीवन इसके लिए हमेशा तैयार रखेंगे। जब तक हमारी आत्मा हमारे प्रभु के पास चली नहीं जाती, तब तक हम आत्मा जीतने का काम करते रहे। हम आत्मा जीतने वाली बने। आज के इस पाठ पर आधारित एक बहुत ही प्रचलित मसीही गीत हमें याद आता है। वह इस प्रकार से है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको लगाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हम ही पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, एक दीप से लाखों दिए, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन
प्रभु से मिलाना है भटके हुए जीवन, प्रभु से मिलाना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्रेम किया ताकि हमारा नाश न हो परंतु हमें अनंत जीवन मिले। इसलिए हमें अपने एकलौते पुत्र हमारे पापों के लिए आपने दे दिया पिता परमेश्वर। पिता, आपका सुसमाचार हम जानते हैं पिता कि हमारी आत्मा का नाश न हो, इसलिए हमें यीशु पर विश्वास रखना है। लेकिन हाँ मेरे पिता, बहुत लोग हैं पिता, आज भी नहीं जानते कि उनको मरने के बाद उनका क्या होगा। हमें सहायता कर पिता परमेश्वर, इस सुसमाचार को हमें उन्हें बताने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे जो अपने हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी नरक की जो वास्तविकता है पिता परमेश्वर, वह उनको हम बता पाए पिता परमेश्वर, और उन्हें ये समझाए पिता परमेश्वर कि वह अपने आप को कैसे बचाए और स्वर्ग में कैसे जाए। इसलिए पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हम सुसमाचार उनको बता पाए पिता परमेश्वर, ऐसा आप होने दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कर प्रभु कि हम आत्माओं को जीतने वाले होने पाए। पिता, सुसमाचार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। दया कीजिए प्रभु कि हम ऐसी आत्माओं को जो नरक में जा रहे हैं और उन पर दया कर पिता, कि उन्हें नरक की अनंत मृत्यु से पिता, उन्हें हम झटपटा से लेकर झटपट उनको उसमें से बाहर निकाल सके पिता परमेश्वर, और झपट कर उनको वहां से बाहर निकाल सके परमेश्वर। ऐसा तो होने दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जैसा हमारा शारीरिक हमको हमारा जीवन जितना महत्वपूर्ण है पिता परमेश्वर, संसारिक जीवन जितना महत्वपूर्ण है पिता, उसी तरह से पिता हमारा आत्मिक जीवन है उतना महत्वपूर्ण है पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को पिता परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन पिता नाश होने पर है और वे नहीं जानते पिता परमेश्वर कि हमारी आत्माओं का हम नाश कर रहे हैं, संसार और संसार की लालसाओं के पीछे भागकर वह अपनी आत्माओं का नाश कर रहे पिता, उन तक पहुंचने के लिए पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। ये केवल और केवल आपके और आपके पवित्र आत्मा द्वारा ही हो पाएगा पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है पिता कि पिता आपका पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर, उन हर एक हृदयों के लिए और उन हर एक दुखी लोगों के लिए पिता परमेश्वर, हम आपके पास में विनती और प्रार्थना करते हैं। इस वचन पर पिता परमेश्वर आपने आशीष दिया पिता परमेश्वर, और ये जो कोई भी पाठ सुन रहे थे पिता परमेश्वर, उनके हर एक के हृदय को आपने स्पर्श किया पिता परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है। आगे का सब समय आपके हाथों में देते हुए छोटी सी विनती हमारे तारणकर्ता और हमारे उद्धारकर्ता हमारे जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे मी आमचे ऋणास सोडले आहेत तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडो, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमीन। तो आइए आने वाले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल यानी कि हमारे मेथोडिस्ट चर्च यूट्यूब चैनल पर, और हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स और आपके विचार, आपके सुविचार हम तक पहुंचाइए व्हाट्सएप के जरिए, या हमारे जो इस चैनल है इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया आप इस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पिता परमेश्वर करे आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आपको वचन में बढ़ाए और उन आत्माओं तक पहुंचने के लिए आपकी सहायता करे जो कि नाश होने पर है। आपको पता नहीं, चाहे वो आत्मा आपके घर में ही हो, कोई व्यक्ति आपका पहचान का हो या कोई ना पहचानने वाला भी हो जो कि नाश होने पर है। आप सोचिए, विचार कीजिए, जैसा आपका आत्मा जितना महत्वपूर्ण है उसी प्रकार उस व्यक्ति का भी आत्मा महत्वपूर्ण है।
प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।